Hello students, today we will do NCERT chapter number 1 class 10th chemistry chemical reaction and equation all the questions. So first question is why should a magnesium ribbon be cleaned before burning? Actually क्या होता है जब जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब हम इसको एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिसकी वजह से जो बर्निंग का प्रोसेस है वो हिंडर होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको सैंड पेपर का यूज करना है। व्हाट इज सैंड पेपर? हिंदी में हम इसको रेगमाल भी कहते हैं। तो जब इससे हम इसको घिसेंगे तो इसका जो लेयर है एमजीओ का वो चला जाएगा और ये आराम से मैग्नीशियम रिबन जल जाएगा। तो हम कह सकते हैं वी नीड टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन before burning with the sandpaper so it will burn easily smoothly. So now moving to the next question. Write a balanced equation of the following reaction. देखिए हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, क्लोरीन को हम Cl2 लिखते हैं और ये बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करना है। रिएक्टेंट साइड पर आपका जो हाइड्रोजन है वो 2 है तो प्रोडक्ट साइड पे 1 है तो इसको 2 कर देते हैं, जिसके साथ साथ क्लोरीन भी 2 हो जाते हैं। यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी 2 है तो ये बैलेंस हो गया। आप चाहें तो इनकी फिजिकल स्टेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है बेरियम क्लोराइड, फॉर्मूला इज BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉर्मूला इज Al2SO4 होल थाइस। फॉर्मूला मेकिंग आनी चाहिए, नहीं आती तो यहाँ पे शॉर्टली बता देती है। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, सल्फेट का SO4 होता है। वैलेंसी जो एल्युमिनियम की होती है 3 होती है, सल्फेट की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा Al2SO4 आपका ब्रैकेट में लिखना है देन 3। उसके बाद ये बना रहा है आपका बेरियम सल्फेट और बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करना है तो देखिए सल्फेट यहाँ पे 3 है, सल्फेट को पूरा एक ही मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे तो सल्फेट हो गया 3। क्लोरीन यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ऑड है और यहाँ इवन है तो 3 हमने इधर लगा दिया, क्लोरीन 6 हो गया और अब यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्लोरीन हो गया 6। बेरियम आपका 3 है, इधर भी बेरियम 3 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 है। नाउ थर्ड वन, सोडियम रिएक्ट विद वाटर विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी देखिए इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इज 3 हेयर, हाइड्रोजन इज 2 हेयर तो बेटा 3 को हम 2 को 3 तो नहीं कर सकते, 4 कर पाएंगे तो 2 2 से 4 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी 2 लगा देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, सोडियम यहाँ पे 2। नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, दिस इज बेरियम क्लोराइड, इसका एक्वा सॉल्यूशन प्लस सोडियम सल्फेट, इसका एक्वा सॉल्यूशन रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा सॉलिड, आप चाहें तो इसमें डाउनवर्ड एरो भी लगा सकते हैं, एंड दी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नाउ देखिए बेरियम इज 1 एट द रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। क्लोरीन इज 2, यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे। सोडियम बिकम 2, सोडियम 2 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है तो यहाँ पर ये हो गया बैलेंस। उसके बाद आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, this is solution in water aqueous, react with the hydrochloric acid which is also aqueous, will produce you sodium chloride which is also a solution form to aqueous, and water, water is liquid. Sodium is 1, sodium is 1, chlorine is 1, chlorine 1, hydrogen 2, so hydrogen is 1 है तो इसको 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन 2 हो गया तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन अब 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर अब ये
2 हो गया, सोडियम 2 है और क्लोरीन 2 है, तो ये 2 हो गया। नाउ इट इज बैलेंस। मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 वो आई थिंक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फिर दोबारा 1 2 3, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए बेटा हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका सोल्यूशन ये यूज कर रहे हैं, तो नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो नेम, तो फॉर्मूला तो हो गया CaO और नाम हो गया इसका कैल्शियम ऑक्साइड। तो उसके बाद ये बोल रहा है राइट द रिएक्शन व्हेन इट रिएक्ट विद द वाटर। तो आपको पता ही है कि जब ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए एक बात और है कि इसको हम क्विक लाइम भी लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम क्विक लाइम है, ठीक है। अब इसके बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड जो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हीट यहाँ पर लिबरेट होती है। बैलेंस ये ऑलरेडी आपका बैलेंस रिएक्शन है, तो नाउ इट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इज 1 ऑन द टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अनदर। देखिए यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लगी हुई है और ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है। एक तरफ आपका कैथोड है और एक तरफ आपका एनोड है। कैथोड आपका कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। याद करना तो कैसे करेंगे, कैथोड पर आते हैं आपके, कैथोड पे कौन आएंगे, कैट माने कैटायन आते हैं। कैटायन कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, तो भाई कैथोड हो गया नेगेटिवली चार्ज। और एनोड पर आते हैं एनायन, एनोड, तो एनोड पर आते हैं एनायन, एनायन कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो दिस इज पॉजिटिव। अगर हम बात करें वाटर का, अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो हम देखते हैं कि वाटर के फॉर्मूला में H2O है, यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का यहाँ है। तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो देखिए बैलेंस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये तो यहाँ पर देखो इसका क्या मिल रहा है, 2 पार्ट मिल रहा है, ऑक्सीजन का 1 पार्ट मिल रहा है, क्योंकि जो आपका H है दिस इज H पॉजिटिव, ये आपका कैथोड पे जाएगा, तो एक टेस्ट ट्यूब में आपको हाइड्रोजन मिल रहा है जो कि 2 गुना मिल रहा है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन मिल रहा है और वो 1 गुना मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं that double amount collected in the another test tube because water containing the 2 atoms of the hydrogen where oxygen is only 1 atom. Okay, 2 parts आपका हाइड्रोजन है, 1 पार्ट आपका ऑक्सीजन है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Why does the color of copper sulfate? What is copper sulfate? CuSO4 कलर क्या होता है बेटा, ब्लू कलर होता है इसके सॉल्यूशन का। When you dipped in the iron nail, आप आयरन नेल में इसको डालते हैं, ये आपका सॉलिड है, ये एक्वस है, तो इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, ये पूछा है बेटा। अब आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो क्या करेगा, कॉपर में से कॉपर का जो सॉल्ट सोल्यूशन है उसको कॉपर हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह अपनी जगह बना लेगा, ठीक है। और कॉपर आपका आयरन नेल पर डिपोजिट हो जाएगा, तो बेटा ये होता है आपका ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सोल्यूशन। तो हम लिखेंगे व्हाई द कलर चेंज, बिकॉज ऑफ iron displaces the copper from its soil solution, so color become green from the blue। और आप रिएक्शन भी लिखकर दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन द एक्टिविटी 1.0। देखो एक्टिविटी 1.0 में आपको दे रखा है सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड टू गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसके अलावा हमको कोई दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है, तो चलिए बहुत सारी हैं, आप दे दीजिए। सिल्वर नाइट्रेट विच इज इन दी एक्वस फॉर्म रिएक्ट विद दी सोडियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो इन दी एक्वस फॉर्म। देखिए आयन एक्सचेंज हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं, तो आपका बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट है आपका और ये आपका एक्वा सॉल्यूशन है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस व्हिच इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग। देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है बेटा,
ऑक्सीडेशन, तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस वाली इक्वेशन में ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, इस वाली इक्वेशन में ऑक्सीडाइज्ड आपका सोडियम हो रहा है, और रिड्यूस्ड आपका कौन हो रहा है, आपका रिड्यूस्ड हो रहा है ऑक्सीजन। अब इसमें देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन तो ऑब्वियसली आप लोग पढ़ के ही बैठे हैं, और ऑक्सीडाइज जो सब्सटेंस होता है वो हमको रिएक्टेंट साइड पे मिल जाता है, और जो आपका रिड्यूस्ड जो सब्सटेंस होता है वो भी हमको रिएक्टेंट साइड पे मिल जाता है। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर क्वेश्चन। दिस इज योर अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द एलिमेंट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट। आपको रिएक्शन दे रखी है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या हो रहा है, और फिर उसके ऊपर बेस्ड आपको एमसीक्यू दे रखा है। तो पहले देख लेते हैं, ये बेटा ये आपका हो रहा है पीबीओ रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बात सही है या गलत है, बिल्कुल सही बात है, ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नहीं लेड नहीं, लेड तो आपका बेटा प्रोडक्ट साइड पे तो भैया कुछ रिड्यूस एंड वो नहीं हो रहा, आपको रिएक्टेंट साइड पे देखना है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्ट साइड पे, तो ये आंसर गलत हो गया आपका। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो सी वाला ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। और फिर उसके बाद पूछा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, यस ये भी ठीक है, तो इसका सी एंड डी ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ए एंड बी आर करेक्ट, नो, ए एंड सी आर करेक्ट, नो, ए बी सी आर करेक्ट, नो, ऑल नो। तो अच्छा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में तो आपका ए एंड बी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 1 आपका ठीक आ जाएगा, ए एंड बी आर इनकरेक्ट। चलिए ये भी हमको ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ है, हमने दिमाग में लेके चले, करेक्ट बात पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये रिएक्शन दे रखा है जहाँ पे आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्शन कर रहा है, और एल्युमिनियम ने आयरन को निकाल दिया है उसकी जगह से, क्योंकि आयरन एल्युमिनियम आपका ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तब अब रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, नहीं, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट आपके ज्यादा होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है, तो ये तो है नहीं, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हमको नजर आए। डबल डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, वहां पे क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का, ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सचेंज हमको आयन का नहीं दिख रहा। डीकम्पोजिशन है तो वो भी नहीं है, क्योंकि डीकम्पोजिशन कैसा है आपका, जहां पर कि आपका रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट आपके एक से ज्यादा होते हैं। डिस्प्लेसमेंट यस, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से। खैर, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि डाइल्यूट है, जब इसको आयरन फिलिंग में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो बेटा आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा होगा कि आयरन हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है कि उस एसिड में से H को निकाल सकता है, और यहाँ पे FeCl2 हमको बनता हुआ नजर आएगा, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होएगी। चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस, सही बात है, पहला ही ठीक है। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस, नो, नो रिएक्शन टेक प्लेस, नो। आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस, नो, तो ऑप्शन ए आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। देखिए जहां पे नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जरूरी क्यों है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए जरूरी है। वो क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन नाउ। वेल, क्वेश्चन नंबर 5,
ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। फर्स्ट है आपका यहाँ पर हाइड्रोजन कंबाइन विद नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, राइट। और क्या बना रहा है, अमोनिया गैस बना रहा है। तो इसको बैलेंस करना है और यहाँ पे बैलेंस करना है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। तो देखिए ना इट इज बैलेंस्ड, ठीक है। और यहाँ पर जनरली जो रिएक्शन ये लिखा जाता है, चलिए ठीक है। अब बी पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो H2S गैस है आपका, ठीक है। इसमें से रोटन एक्सी स्मेल आती है। बर्न इन एयर, एयर का मतलब है ऑक्सीजन के साथ ही बर्न हो रहा है। टू गिव वाटर which is liquid and sulfur dioxide which is gas. Now we need to balance this. देखिए क्या है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे 3 लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो पूरे हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और 3 2 6 आपके हो गए यहाँ पर ऑक्सीजन। तो हमको यहाँ पर भी 6 करना है, तो यहाँ पे 2 है आपके, तो इसके आगे 2 लगा देते, 2 2 4 एंड 5 और ये हो गए 6, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो अभी हाइड्रोजन 4 हो गए, सल्फर 2 तो सल्फर 2। देखिए अब ये पूरा की पूरा केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है। सी पार्ट पर आते हैं, बेरियम क्लोराइड react with aluminum sulfate. Barium chloride react with aluminum sulfate to give aluminum chloride and a precipitate of barium sulfate. देखिए बेरियम इज 1, सल्फेट इज 3, सल्फेट इज 4 मतलब 1, तो यहाँ पर 3 आ गया सल्फेट, ओके। अभी क्लोरीन इज 3 है, क्लोरीन इज 2 है, तो इसके आगे 3 लगाएंगे, इसके आगे 2 लगाएंगे। क्लोरीन इज 6 है ना, हेयर आल्सो 6। एल्युमिनियम इज 2, एल्युमिनियम इज 2, बेरियम इज 3, बेरियम इज 3। अब इसके बाद हम इसके डी पार्ट पर आते हैं, चलिए लेट्स डू द डी पार्ट। पोटेशियम मेटल, दिस इज ए पोटेशियम मेटल reacts with water to give potassium hydroxide and हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है, तो देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो बेटा 3 को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो चलो ये 4 करते हैं हम लोग, तो 4 हो गया हाइड्रोजन, तो इधर 4 हो गया हाइड्रोजन, 2 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 पोटेशियम हो गया। नाउ इट इज बैलेंस, ठीक है, ये भी हमारा बैलेंस हो गया। मूविंग टू दी अनदर क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखिए नाइट्रेट यहाँ पर 3 है, सॉरी 1 है नाइट्रेट पूरा, यहाँ पे नाइट्रेट 2 है, तो इसको हम कर देते हैं 2। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 2, इट इज ऑलरेडी 2। कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम 1 है, ओके। और यहाँ पे चलिए फिर से देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 2 जा हो गया अभी 4, राइट। अब ऑक्सीजन कितने, नाइट्रेट यहाँ पर 2 है, तो नाइट्रेट 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, कैल्शियम इज 1, नाइट्रेट इज 2। नाउ आई थिंक इट इज बैलेंस, ठीक है, ये वाला रिएक्शन भी आपका बैलेंस हो चुका है। अभी नेक्स्ट पर आते हैं, सोडियम इज 1, सोडियम इज 2, तो इसके आगे 2 लगाया। सल्फेट इज 1, सल्फेट इज 1, हाइड्रोजन इज 2 and 2 4, now it is 4, ऑक्सीजन इज 2, ऑक्सीजन इज 2, बैलेंस्ड। नाउ नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, सॉरी फॉर दिस, सोडियम इज 1, सोडियम इज 1, क्लोरीन इज 1, क्लोरीन इज 1, सिल्वर इज 1, सिल्वर इज 1, नाइट्रेट इज 1, नाइट्रेट इज 1, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, so we don't need to do anything for this. बेरियम क्लोराइड में बेरियम इज 1, बेरियम इज 1, क्लोरीन इज 2, क्लोरीन इज 1, तो 2, हाइड्रोजन इज 2, हाइड्रोजन इज 2, नाउ सल्फेट इज 1, सल्फेट इज 1, now this is also balanced. Now moving forward to question number 7. देखिए अगर आप एस चांद के क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है। मैंने सारे एस चांद के जो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन है पूरे सॉल्व किए हुए हैं, आप भी वो जाकर देख सकते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे भी बैलेंस करना है, उससे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2,
कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, वाटर का H2O। कैल्शियम इज 1, कार्बोनेट में कार्बन इज 1, ऑक्सीजन 2 and 2 4। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे 3 and 1 4 है, हाइड्रोजन इज 2, हाइड्रोजन इज 2। तो आई थिंक दिस वन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। जिंक में आप सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, AgNO3। तो आपका क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट बनता है। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ZnNO3 वोल्टवाइज है और साथ में यहाँ सिल्वर बनता है। तो जिंक इज 1, नाइट्रेट इज 2, नाइट्रेट इज 2, नाउ बिकम सिल्वर इज 2, सिल्वर इज 2। ओके, एल्युमिनियम react with copper chloride, it will form aluminum chloride plus copper। आप चाहें तो फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, वैसे बोला नहीं है तो हम लोग लिख भी नहीं रहे हैं, जितना पूछा उतना आंसर दीजिए, बेटर रहता है। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे 3 लगाएंगे, इसके आगे 2 अपोजिट कर देते हैं इस केस में। एल्युमिनियम 2 हो गए, कॉपर 3, तो कॉपर 3, नाउ इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बेरियम क्लोराइड react with potassium sulfate to give barium sulfate plus potassium chloride. Now potassium chloride is 2. Okay, now this is also balanced, barium is 1, sulfate is 1। Moving forward to the question number 8, write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case। So this is potassium bromide which is in the aqueous form, it is going to be react with the barium iodide, the formula is BaI2, aqueous, will give you potassium iodide which is also aqueous, react with barium bromide which is solid। Okay, so now balance, potassium is 1, potassium is 1, bromine is 1, bromine is 2, so now it's become 2। So potassium is 2, we need to do the potassium is 2, barium is 1, barium is 1, iodine is 2, iodine is 2, now it's balanced। Now zinc carbonate which is solid give you zinc oxide which is solid and carbon dioxide which is gas। So zinc is 1, carbon is 1, carbon is 1, oxygen is 3, now balanced। Hydrogen which is gas, chlorine which is gas give you हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज गैस। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो इसके आगे भी 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम विच इज सॉलिड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज एक्वस विल गिव यू मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज एक्वस रिएक्ट विद हाइड्रोजन विच इज गैस। तो मैग्नीशियम इज 1, क्लोरीन इज 2, now hydrogen is also 2, balanced। What does one mean by the exothermic reaction and endothermic reaction? Give example। देखो बेटा, एक्सो माने होता है आउट और थर्मिक मीन्स होता है हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट आउट हो रहा है, हीट लिबरेट हो रहा है, तो सच रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल में है कार्बन when one with oxygen it will give you कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैस। तो ये रिएक्शन तभी होगा जब आप इसमें हीट आपका, इस वाली रिएक्शन में एक्चुअली हीट आपका लिबरेट होता है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। जिसमें हीट लिबरेट हो रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और एंडो का मतलब क्या होता है, इन, और वो भी क्या, हीट। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, आप जब तक इसको हीट नहीं देंगे, जनरली हम एरो पे हीट दिखाते हैं, हीट नहीं देंगे जब तक ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा नहीं, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बहुत ही स्पेशल केस है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ग्लूकोज बनाता है, साथ में ऑक्सीजन एज बेस प्रोडक्ट लिबरेट करता है। तो इसमें हमें सनलाइट के बिना ये होगा नहीं, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल है वो एंडोथर्मिक reaction। So moving forward to the another question number 10, why is respiration considered as an exothermic reaction? देखिए जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज के फॉर्म में हम खाना खाते हैं और जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं,
ये आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बनाते हैं, जो कि हमारी बॉडी से एज वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। वाटर बनाता है, साथ में बहुत सारी हीट लिबरेट करता है। तो हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसे कहते हैं जहां पर कि हीट लिबरेट हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन दिस प्रोसेस अ लॉट ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी is liberated, so this is known as the exothermic reaction. Next one is why are decomposition reaction are called the opposite of combination. Write equation for these reaction. देखिए decomposition में क्या होता है कि आपका एक reactant होता है और वो जिन जिन एलिमेंट या कंपाउंड से बना है, हीट करने पर या लाइट देने पर या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो अपने प्रोडक्ट में चेंज होता है। जबकि आपके कॉम्बिनेशन में आपके रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 होते हैं, वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये एक दूसरे के उल्टे इसलिए बिकॉज इन दी decomposition reaction one reactant is there and the so many product are there, whereas in the combination 2 or more than 2 reactants are there and one product is there. Okay, that's why they are opposite. Now write the equation for such reaction. देखिए जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें 2 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। डिकम्पोजिशन का देना है तो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, तो ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। चलिए मूविंग फॉरवर्ड नाउ, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, थर्मल, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। तो सबके लिए एक एक एग्जाम्पल देना है। तो पहला हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। थर्मल माने जो हीट के थ्रू हो रहा है। ये हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, इसको हीट कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा। दूसरा हम जो दे रहे हैं वो लाइट के लिए दे रहे हैं। यहाँ पर हम सिल्वर क्लोराइड लेंगे और इसको सनलाइट में एक्सपोज करके रख देंगे तो सिल्वर और क्लोरीन गैस हमारी लिबरेट हो जाएगी और इसको बैलेंस भी कर देते हैं। तीसरा हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। यहाँ पे आपका जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज हो जाएगा, राइट। तो हमको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो दीज आर द 3 एग्जांपल फॉर ईच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज। देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद दी आयरन। कॉपर यहाँ एक्वस फॉर्म में, आयरन सॉलिड में है, तो iron is more reactive metal, hence it is going to displace the copper from its salt solution, and this is known as the displacement reaction. Now what is double displacement reaction? दोनों ही salt solution होते हैं और mutual exchange होता है उनके ions का, तो such reaction is known as a double displacement reaction in which there is a mutual exchange of the both the substances. एग्जाम्पल के तौर पे आपने लेना है तो आप कोई भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि बेरियम क्लोराइड है एक्वस फॉर्म में, व्हेन इट रिएक्ट विद दी सोडियम सल्फेट व्हिच इज आल्सो इन द एक्वस फॉर्म। यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये आपका यहाँ प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaCl आपके मिलेंगे। चलिए ये आपका होगा एक्वस और ये जो पार्ट है सॉलिड में होगा, ये प्रेसिपिटेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, यहाँ पे क्या सिल्वर को साफ किया जा रहा है। इन दी रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, जो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, इसका क्या करना है, इसका रिकवरी करना है सिल्वर का, इसमें से सिल्वर निकालना है, ये N है एक्चुअली आपका, बाय द कॉपर मेटल। तो कॉपर मेटल के साथ ये करवाते हैं, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो वो उसके
सॉल्यूशन में से उसको हटा देगा और हमको सिल्वर अकेले मिल जाएगी। तो दैट इज हैपनिंग इन दैट रिएक्शन। तो राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये आपका रिएक्शन है और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेट रिएक्शन? देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो द रिएक्शन वेयर द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आयंस आर टेकिंग प्लेस एंड वन प्रोडक्ट इज अ प्रेसिपिटेट एंड अदर इज द सुपरनेटेड लिक्विड, क्लियर लिक्विड। गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल हमने देना है, वही एग्जांपल दे देते हैं। बेरियम क्लोराइड react with the sodium sulfate, both are aqueous. When they react together, barium sulfate which is solid and the precipitate form, ठीक है, and super clear liquid. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ईच। ऑक्सीडेशन के 2 एग्जांपल देने हैं, रिडक्शन के 2 एग्जांपल देने हैं और ऑक्सीजन के बेस पे देने हैं। तो देखिए, पहला एग्जांपल है व्हेन कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन it will form copper oxide. तो this is the example of oxidation। और यहाँ पे gain of इलेक्ट्रॉन हो रहा, gain of ऑक्सीजन हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मैग्नीशियम का जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। रिडक्शन देखें, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक मेटल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड में से आपका ऑक्सीजन निकल के जिंक बना रहा है, ठीक है। और देखिए, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे वाटर बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो यहाँ पे भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, ओके, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। देखो, वो ब्राउन कलर का मेटल है, एक्स एलिमेंट दे रखा है, मेटल नहीं बोल रखा, लेकिन दिस इज कॉपर। बर्न विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म ब्लैक कलर कंपाउंड, दिस इज कॉपर ऑक्साइड। नेम द एलिमेंट एक्स, दिस इज कॉपर, नेम पूछा तो कॉपर, एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ये आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो डन। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। अगर आपको रिएक्शन पता होगा तो आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। देखिए, अगर आयरन आर्टिकल एक्सपोज होंगे एयर के साथ तो क्या बना लेंगे, रस्ट बना लेंगे। Fe2O3 डॉट NH2 रस्ट बना लेंगे, जो कि आपके मेटल को खा जाता है, खराब कर देता है, कोरोजन कर देता है। तो हम लिखेंगे टू प्रिवेंट कोरोजन वी नीड टू पेंट द आयरन आर्टिकल। एक बार पेंट कर दोगे तो उस पर कोरोजन नहीं होगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। आपने देखा होगा, बाजार में चिप्स आते हैं तो उसमें एक हवा भरी रहती है, जिसमें एक गैस होता है नाइट्रोजन। उसको क्यों भरा जाता है, टू कट ऑफ द पाथ वे of oxygen, okay, so the oxidation will not takes place and prevent rancidity। तो नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है खाने को, उसके पाथवे को कट करके, और हमारा खाना रेंसिड नहीं होता। रेंसिड माने खराब नहीं होता है। फिर है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद द 1 एग्जांपल ईच। कोरोजन का तो जैसे रस्टिंग ऑफ कूलर, रस्टिंग ऑफ कूलर हम लोग बोल सकते हैं, और रेंसिडिटी का एग्जांपल दे सकते हैं, दैट फाउल स्मेल ऑफ चिप्स, ठीक है। तो वो हमारा एंड फाउल स्मेल ऑफ चिप्स एंड टेस्ट बिकम बैड।
तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पेंट कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन वाले चिप्स में उनको नाइट्रोजन वाले पैकेट में रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी मिला सकते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश हियर. डू नॉट फॉरगेट टू subscribe and share my channel.